नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप भी बैंक एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हालांकि मैंने छोड़ दिया था 6-7 महीने में, फिर मैं टीचिंग में आ गया था। लेकिन अगर आप बैंक की जॉब चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। 2026 के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक रामबाण इलाज हो सकता है उनकी बैंकिंग तैयारी के लिए। ये जो वीडियो है इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2026 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं उन सब के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहां पर मैं चीजें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है पूरा बिगिनर्स के लिए है या फिर रिपीटर्स के लिए भी बोला जा सकता है। हालांकि रिपीटर्स को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें तो पहले से ही पता होंगी। बट अगर आप बिगिनर हैं तो स्पीड वगैरह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत तेज बोलता हूं, बहुत फास्ट बोलता हूं। बात तो सही है। तो आप बस सुनते जाइए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 15 से 20 मिनट में पूरा कंप्लीट बैंकिंग का जो मुझे समझने में अपने टाइम पे जब मैं तैयारी चालू किया था मुझे 1 साल लग गया था समझने में, वो आपको सिर्फ इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो एग्जाम की बात करते हैं। बैंक कितने टाइप के एग्जाम होते हैं? 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक होता है क्लर्क और एक होता है पीओ। ठीक है, क्लर्क की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास होती है और पीयू की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 80,000 के आसपास होती है। अप्रॉक्स बोल रहा हूं, हर बैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 2-4 हजार का फर्क आपको देखने को मिलेगा। 40 का कहीं 45, 40 का कहीं 36, 80 का कहीं 85, 80 का कहीं थोड़ा कम। जैसे एसबीआई वगैरह में पर्क्स ज्यादा होते हैं तो 90-95 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके 3 टाइप के पेपर होते हैं। इसके 3 टाइप के पेपर होते हैं क्लर्क के, और पीओ के भी 3 टाइप के पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्लर्क होता है आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई। इसके अलावा पीओ के भी 3 टाइप के पेपर होते हैं, आरआरबी, आईबीपीएस और क्लर्क, सॉरी एसबीआई। अब अगर मैं इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो सबसे टॉप लेवल के जो 2 एग्जाम होते हैं वो होते हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। ये दोनों एग्जाम सबसे टफ लेवल के होते हैं। एकदम टफ मतलब एकदम टफ। मेंस की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स तो लगभग सबके आसान ही रहेंगे। इसके पीओ का आरआरबी और क्लर्क का ये दोनों से 19-20 का ही फर्क होता है। थोड़ा सा ये हार्ड होता है आरआरबी पीओ का पेपर, ये थोड़ा सा आसान होता है उसके मुकाबले, और ये वाला बहुत आसान होता है, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये टोटल पेपर 6 तो होने ही होने हैं, ये तो फिक्स है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभार कुछ इंश्योरेंस के भी एग्जाम निकल जाते हैं, साथ साथ आरबीआई का निकल जाता है, एलआईसी वगैरह आ जाता है। तो ये 6 एग्जाम हर साल होने फिक्स हैं। जनवरी से लेकर लगभग जुलाई अगस्त के बीच में, ये 7 से 8 महीने में आपको इन सबके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप एग्जाम फॉर्म्स फिल कर सकते हो जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में 2026 में। तो अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी, किसी की भी क्या, सबकी तैयारी सेम होती है। आपको अलग अलग कुछ भी तैयारी नहीं करनी होती है। सारे पेपर की तैयारी बैंक की एक जैसी होती है, बस लेवल का फर्क होता है इन दोनों में, इन 3 में और इसमें। इसका तो लगभग प्रीलिम्स जैसा ही लेवल होता है। जो इसके प्रीलिम्स होते हैं वो इसका मेंस लेवल होता है। ठीक है, इसका जो मेंस होता है इससे थोड़ा ज्यादा 10-15% थोड़ा हार्ड आरआरबी पीओ का पेपर होता है, और ये वाले बहुत ज्यादा हार्ड पेपर होते हैं। ठीक, कट ऑफ वगैरह की बातें भी मैं वीडियो में नहीं कर रहा हूं पूरा, क्योंकि मैं डिटेल बता रहा हूं अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। अब दोस्तों करना क्या है, यहां पर शुरुआत में कुछ बच्चे प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि वो प्री की तैयारी करते हैं। अच्छा, इसमें प्री और मेंस के बारे में भी बता देता हूं। इसमें देखो टोटल जो फेज होता है ना वो 2 टाइप के फेज होते हैं। ये वाले जो एग्जाम है इसमें 2 फेज होंगे। इसमें एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। ठीक है, इसमें प्री होगा और मेंस होगा। मेंस निकाल लिए, नौकरी पक्की इन 3 में। लेकिन इसमें जब आप जाओगे तो इसमें 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 टाइप की इसमें तैयारी होती है। अब यहां पर आपको सिलेबस के बारे में भी बता देता हूं, सब्जेक्ट के बारे में भी बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं पहले क्लर्क के बारे में बता देता हूं। जब क्लर्क की बात करेंगे तो आरआरबी, क्लर्क और पीओ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है पैटर्न, इसलिए पहले इसका पैटर्न बता देता हूं। आरआरबी का क्लर्क हो चाहे पीओ हो, प्री का सिलेबस भी सेम है। सिलेबस तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसका पैटर्न बता देता हूं। तो क्लर्क और पीओ आरआरबी का जो होगा, इसमें
जब आप प्री देने के लिए जाओगे तो प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगे आपके, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, 80 मार्क्स का ये पेपर होता है, 40 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके, 40 80 नंबर का ये पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलते हैं, इसमें आपको 20 मिनट मिलते हैं। ठीक, इसमें क्वांट में आपको 20 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलते हैं। 80 मार्क्स का 45 मिनट में आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ये हो गया आरआरबी का पैटर्न। अब बात करते हैं आईबीपीएस की। अगर आईबीपीएस की मैं बात करूं, आईबीपीएस और एसबीआई, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, बस कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क की अगर मैं बात करूं, क्लर्क और पीओ, इसमें आपके टोटल प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट होता है 35 मार्क्स का, ये होता है 35 का, ये होता है आपका 30 का। इसमें थोड़े से बदलाव हुए हैं दोस्तों, जस्ट रिसेंट ईयर में इसमें थोड़े से बदलाव देखने को मिले हैं। बदलाव आप लोगों को यह देखने को मिला है कि जब आप क्वांट की बात करें तो क्वांट में क्वेश्चन कम कर दिए गए थे, रीजनिंग में क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। थोड़े बहुत बदलाव हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड यहां पर चीजें बता रहा हूं, जो स्टैंडर्ड कई सालों से चलते आ रहा है। उसमें बदलाव थोड़े बहुत जब नोटिफिकेशन आता है तब पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी पैटर्न को भी मान के चलना है, क्योंकि ये लगभग सारे एग्जाम में पैटर्न सेम रहता है। बदलाव जो है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। सेम यही पैटर्न आपका एसबीआई में भी रहने वाला है, सेम यही पैटर्न। बस ये जो क्वांट का 30 और 35 मैंने बताया था, 30 और 40 हो गया था, 35 क्वेश्चन 40 नंबर रीजनिंग में, और क्वांट में 30 क्वेश्चन। तो ये चीज का फर्क हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, इनका दोनों का, क्लर्क और पीयू का यही होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में जब आरआरबी की हम बात करते हैं तो मेंस में इसके टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं ये होता है इंग्लिश या हिंदी, आप ले सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन होता है आपके पास। इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट हो ना, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, उसमें संधि विच्छेद, व्याकरण वगैरह ये सब चीजें पूछेगा। इंग्लिश वाला देंगे तो उसमें फिर वो एरर्स वगैरह पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, जीके, बैंकिंग अवेयरनेस बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, ये पूरा जीके में आ जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर भी ऐड होता है। ठीक है, पैटर्न वगैरह दोस्तों अभी मैं इसीलिए पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पैटर्न थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन सब में रहते हैं, उसमें पैटर्न थोड़ा बहुत बदलाव होता है, कभी नहीं भी होता तो वही चीजें चल रही होती है। जैसे बहुत पहले से क्या चल रहा था, 40-40 क्वेश्चन सब में, फिर अचानक से बीच में 2-4 साल पहले ये आया कि कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आधे आधे नंबर के होंगे, और क्वांट और रीजनिंग के जो 40-40 क्वेश्चन होंगे वो 50-50 नंबर के होंगे, 1.25 मार्क्स के। तो वो थोड़े बहुत जो चेंजेस है ना, वो आपको उस समय पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है इस साल फिर से कुछ चेंजेस आ जाए, तो बस वो थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, 19-20 का ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आएगा कि आपको एकदम आपकी पूरी तैयारी चेंज हो गई। कुछ तैयारी चेंज नहीं होती है, बस उसके मार्क्स वगैरह को ऊपर नीचे कर देते हैं कि आधा नंबर का कर दिए, किसी का क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ा दिए, कभी रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिए, कभी जीके का वेटेज बढ़ा दिए। तो बस यही सब चीजें चेंजेस होती हैं। आपको सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप बात करें आईबीपीएस और एसबीआई की, तो इसमें आप लोगों को मिलेंगे 4 सब्जेक्ट, जीके, इंग्लिश, इसमें हिंदी नहीं रहता। ठीक है, जीके, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो ये 4 इसमें रहेंगे। ठीक है, तैयारी सबकी मैं पहले बता रहा हूं, तैयारी सबकी बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में अगर आप प्री देखना चाहें तो प्री में इसके बाहर कुछ नहीं आता, जो मैं बताऊंगा इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो प्री में आपके जो टॉपिक हैं वो है कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इसके अलावा सिलॉजिज्म,
सीरीज, अब सीरीज जो होती है वो तीन टाइप की होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये तीन टाइप की सीरीज होती है, मैं तीनों के नाम नहीं लिख रहा हूं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कुछ एक आध टॉपिक शायद छूट रहा है तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। बस मेरे ख्याल से तो इतना ही है बस। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो अब इसमें वेटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो वेटेज होता है ना, इसका तो फिक्स है 20 मार्क्स। ये अप्रॉक्स अप्रॉक्स 20 तो आना ही आना है, कभी 22-23 नंबर का भी हो जाता है, तो 20 नंबर का तो ये फिक्स है। बाकी के बचे वाले से आपके 15 एंड 20 मार्क्स आते हैं। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आप ये लिख सकते हो, मिसलेनियस। ठीक है, यहां पर और लिख सकते हो मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब कि जो सिंगल वन लाइनर होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल। तो ये दोस्तों 15 और 20 नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरआरबी का जब पेपर होता है तो 40 नंबर का होता है, तो 20 यहां से हो जाता है, 20 यहां से हो जाता है। जब आईबीपीएस और एसबीआई का पेपर होता है तो इधर का 20 हो जाता है, इधर का 15 हो जाता है। तो ये टॉपिक आप कवर करोगे, आपके 15 नंबर बनेंगे, ये टॉपिक आप कवर करोगे, 20 नंबर बनेंगे। इसको करने में दोस्तों 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में आप ये पूरा टॉपिक कवर कर लोगे, 15 नंबर 20 नंबर का ये कवर हो जाएगा पूरा 15 दिन में। बहुत ही आसान होता है। इसमें सिर्फ एक दो टॉपिक ही ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा समय लगता है, बाकी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम हलवा, एकदम हलवा। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, खैर जब पढ़ाऊंगा मैं तो इसको भी हलवा बना दूंगा, लेकिन इसमें समय लग जाता है। हर किसी का ये मतलब टॉपिक बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं होता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, 2 से 3 महीना, ये टॉपिक भी आपका मजबूत हो जाएगा। अब ये टॉपिक मजबूत करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंस में भी इसका 50% का वेटेज होता है। 50 नंबर का अगर पेपर है, 25 नंबर का ही आना ही आना है, फिक्स है एकदम। लेकिन ये पूरा 25 नंबर का आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। ये 25 का आना फिक्स है, 50 नंबर का अगर है तो, मतलब 50% का इसका वेटेज फिक्स है। अब मेंस में इसमें क्या चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है मेंस में, तो मेंस में जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है दोस्तों, वो ये होती है कि इन टॉपिक के अलावा इनके कोडेड वर्जन आ जाते हैं। कोडेड वर्जन मतलब मेंस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता, ये फिक्स है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो आना ही आना है, क्रिटिकल रीजनिंग तो आना ही आना है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग यहां पर ऐड हो जाता है, जो कि अप्रॉक्स अप्रॉक्स 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब इसके कोडेड वर्जन आने लग जाते हैं, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न आ जाता है। सिलॉजिज्म कोडेड वाले आ जाते हैं, रिवर्स सिलॉजिज्म आ जाते हैं। सीरीज जो आती है वो कोडेड वर्जन में कुछ उसको बना के अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट बना के दे देता। अच्छा, इसमें इनपुट आउटपुट यहां नहीं होता, इसमें आता है। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट एक ऐड हो जाता है। ये प्री में पहले आया करता था, अब ये बंद हो गया, मेंस में आता है। तो इनपुट आउटपुट का भी थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हो गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ इनपुट आउटपुट को मर्ज करके दे देते हैं, कोडेड क्लॉक दे देते हैं, कोडेड पजल दे देते हैं, कोडेड सिलॉजिज्म दे देते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन दे देते हैं, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दे देते हैं। इस प्रकार से यहां पर कुछ कोडेड वाली वर्जन्स ऐड हो जाते हैं, थोड़े से एडवांस वर्जन ऐड हो जाते हैं, जिनको बनाने में समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए मेंस में अटेम्प्ट जो रहते हैं वो लगभग 50% के अराउंड अच्छे माने जाते हैं क्लर्क में। और पीओ में अगर आप मतलब क्लर्क में अगर 50 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, अगर आप 25 नंबर तक स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे, मतलब आप सिलेक्शन ले लोगे उतने नंबर में। लेकिन अगर आप पीओ लेवल पे जाते हो, तो पीओ आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में अगर आप 30% भी स्कोर कर रहे हो ना, मतलब अगर 50 नंबर का है और आप 15 नंबर भी ला रहे हो, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि 15 नंबर भी लाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन सिर्फ देने का। तो मैं आपको दे नहीं रहा हूं, आपका टेंशन मैं ले लूंगा, टेंशन नहीं लेना आप। अब यहां पर ये दो चीजें तो हो गई जो ऐड हो गई। इसके अलावा कुछ कोडेड मैंने जो बताया, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में क्या आता है, तो क्वांट में आता है प्री। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री का सिलेबस बिल्कुल फिक्स, एकदम छोटा सा सिंपल सा सिलेबस है। कैसा सिलेबस बता देता हूं आपको। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा अर्थमेटिक। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आपको पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही है। ये तो आना ही चाहिए, करना तो ऐसे सब कुछ चाहिए, बट जो बेसिक है, जो आना ही चाहिए, वो वाले बता रहा हूं। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, SI एंड CI, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक चीज होगी। इसके अलावा फिर अगर आप अर्थमेटिक में और करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर इसमें और ऐड हो जाएंगी, जैसे कि एज एंड पार्टनरशिप हो गया, इसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया। ठीक है, और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रेन्स के टॉपिक हो गए, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एंड सो ऑन, मतलब और भी टॉपिक इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज है दोस्तों, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको करना है ना, तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पूरा मतलब टिका हुआ है, बेस है ये तो आपको सबसे पहले करना चाहिए। ये जो चीज है ये आपको सबसे पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद आप इनको चाहो तो आप इनको कर सकते हो। अब वेटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का 10 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स रहता है, बट इसको 10 ही मान के चलते हैं हम। ठीक है, पीओ के पेपर में 15 भी हो जाता है, बट इसको 10 मान के आप चल सकते हो। और ये 3 टॉपिक से भी 10 मार्क्स, 10 to 15 होता है। अब या तो ये 15 हो जाएगा या तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, या तो ये 15 हो जाएगा या तो ये 15 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलाकर आपके 25 मार्क्स के बनते हैं। और ये जो अर्थमेटिक का पोर्शन है ये पूरा आपका 10 मार्क्स का बनता है। किसी किसी एग्जाम में होता है कि ये 10 से बढ़कर 12, 13, 14, 15 तक भी हो जाता है, तो इधर के कम हो जाते हैं थोड़े, कभी कभार ऐसा होता है। हर शिफ्ट में नहीं होता, हर एग्जाम 5-5, 8-8, 10-10 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो किसी में ये 25 नंबर का आ रहा है, ये 10 का आ रहा है, किसी में ये 20 का आ रहा है, ये 15 का आ रहा है, तो इस तरीके से वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। थोड़ा बहुत फर्क रहता है दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। थोड़ी बहुत चीजें, 1-2 टॉपिक जो भूल गया हूं वो इसमें और ऐड हो जाएंगे। आप जब पढ़ाई चालू करोगे आपको धीरे धीरे वो चीजें भी पता चलेंगी। तो ये बेसिक आपका इतना तो है, इतना तो आता ही आता है। ठीक है, ये तो मतलब फिक्स है, इसमें से ही आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये तो फिक्स है, ये तो हर साल प्री में आता ही आता है 20 से 25 नंबर का, तो ये तो करना ही करना है। अब इसमें खास बात क्या है, मेंस की जब आप तैयारी में जाओगे ना, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 50% का वेटेज रखता है, 50% का वेटेज रखता है। याद रखिए दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने अपना पूरा एग्जाम इसके दम पे ही निकाला था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो इसके दम पे हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये जब मैं करने गया था ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी मुझे, बहुत लोगों को होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हो जाएगा, सब आसानी से हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तैयारी करने के लिए, अगर जुनून है आपके अंदर, तो डेफिनेटली हो जाएगा, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट इस पे ज्यादा फोकस करना मेरी एक सलाह मान के, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला है, आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूं, इस पे थोड़ा सा भले 1% आप ज्यादा करो, 51% ये करो, 49% बाकी चीजें करो। ठीक है, 1% तो एटलीस्ट ये ज्यादा होना ही चाहिए, और ये तो है ही है, फिक्स है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो क्या होता है, तो एडवांस्ड वर्जन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे डेटा सफिशिएंसी, हाँ रीजनिंग में भी डेटा सफिशिएंसी ऐड हो जाता है। ठीक है, मेंस में लिख ही देता हूं मैं यहां पर डेटा सफिशिएंसी। तो सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, मतलब 2 क्वांटिटी आपको दे देगा, पहला दूसरा दोनों के आंसर निकालने हैं, और फिर कंपेयर करना है, पहला वाला जो है वो बड़ा है दूसरे वाले से, बराबर है, मतलब इनइक्वालिटी जैसी होती है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो वो दोनों के आंसर निकाल के आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गई। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाई लेवल मतलब पीओ में अगर आप जाओगे तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल हो जाता है। प्रीलिम्स का अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे, लोगों को मुश्किल लगते हैं जिनका मैथ्स वीक है। शुरुआत में मेरा भी वीक था, धीरे धीरे इंप्रूव हो गया। हालांकि इसकी मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो आप देख सकते हो। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, बिल्कुल एकदम जीरो है आपका, तो उन क्लासेस को देख लो, आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया क्वांट का दोस्तों। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का दोस्तों मैं इंग्लिश का नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जब अपना तैयारी किया था 2016-17 में, मैं तभी इंग्लिश देखता था, फिर मैं उसके बाद भी एग्जाम देता था 2020, 21, 22 तक। तो जितने टॉपिक मुझे पता है उनके अलावा हो सकता है 2-4 टॉपिक में मिस आउट कर जाऊं, तो उसके लिए आप एक बार इंग्लिश का पूरा गो थ्रू कर सकते हैं सिलेबस। वैसे तो जो प्री में मुझे पता है जो आती है चीजें, वो कौन कौन सी है बता देता हूं। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, इसके बाद फिलर्स, सिंगल फिलर, डबल फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, क्लोज टेस्ट, ये भी एक तरीके से फिलर्स ही होता है, क्लोज टेस्ट। इसके बाद एक आता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ जो आता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद एक आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको पैराजंबल भी बोलते हैं, मतलब 5 सेंटेंसेस शफल करके दे देगा, बताएगा इसको लाइन से जमाओ। तो ये इसके कुछ बेसिक चीजें हैं। लगभग मैंने सब सेम सही बताया, 25 नंबर का तो बता ही दिया हूं, एक आध टॉपिक जो है हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, यही चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मेंस में जाओगे तो मेंस में भी लगभग यही चीजें होती है, थोड़े से एडवांस वर्जन में होती हैं। एक आध 2 टॉपिक दोस्तों मिस कर गया हूंगा, क्योंकि इंग्लिश देखे अब सिलेबस काफी समय हो गया है मुझे, लेकिन लगभग यही चीजें होती है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंप्यूटर का एक मेरा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब बेसिक, अगर आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो मेरा जो कोर्स है उसको देख लोगे अगर, तो इतना तो है कि आप आराम से इसका कट ऑफ क्लियर कर लोगे, 20-22 क्वेश्चन आराम से आप टिक कर लोगे। बट और एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो फिर वो आपकी चॉइस है, कर सकते हो। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, और 40 क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपने अगर ग्रेजुएशन में किया है, पूरा डीप नॉलेज है तभी आप अच्छा कर पाओगे, ऐसा नहीं है। 20-30 क्वेश्चन, आप बेसिक अगर कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है, बेसिक कंप्यूटर अच्छे से आता है तो आप कर लोगे। सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, यही सब चीज़ों के क्वेश्चन होते हैं जो सब मैंने करवाए हुए हैं अपने कोर्स के अंदर। तो कंप्यूटर की बात हो गई। जीके और करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों मैं एक चीज सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आज से, अभी से, इसी वक्त से स्टार्ट कर दो। ये सोच के मत चलना कि 6 महीने का करना होता है तो हम तब करेंगे, क्योंकि आप आज से अगर अपने करंट अफेयर्स की तैयारी चालू कर दोगे तब जाकर वो रेगुलरिटी जब बन के आएगी ना, तो आपके करंट अफेयर्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो हो भी जाएगा क्योंकि आपको जाके बैंक में भी काम करना ही है, तो इंटरेस्ट तो उसमें आएगा ही आएगा। नहीं आते हुए भी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर अपने पूरे अगले 35-40 साल जब तक आप जॉब करोगे वही सब चीजें बैंक में जाके करनी है, तो उसके बारे में नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो इंटरेस्ट नहीं भी है, जगा लो, जगाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, ठीक है। तो इसके अलावा करंट अफेयर्स जो मैंने बताया कि आप कंटिन्यू आज से स्टार्ट करो, भले आप अगले साल का पेपर दे रहे हो चाहे उसके अगले साल का पेपर दे रहे हो। करना क्या है, 1 घंटे की क्लास, जिस टीचर की आपको देखना है आप देखो। बाकी यस ऑफिसर में अगर आप देखना चाहें तो कुश पांडे सर की हमारी क्लासेस देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए दोस्तों आप निमिषा मैम की क्लासेस देख सकते हैं यस ऑफिसर पर। इसके अलावा क्वांट के लिए आप आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस देख सकते हैं। डीआई के लिए आप मेरी क्लास अगर देखना चाहो थोड़ा बहुत तो देख सकते हो। इसके अलावा आप दोस्तों रीजनिंग के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं यस ऑफिसर पर। ये चारों टीचर्स हम पढ़ाते हैं, तो यस ऑफिसर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा वाला, जिसमें कि सिर्फ आपको रीजनिंग कंप्लीट मिलेगा, तो उस रीजनिंग के साथ साथ आपको मेरा कंप्यूटर अवेयरनेस और मेरा डीआई का जो मैंने कोर्स बताया वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन पे। सारी चीजों की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरव्यू रह गया दोस्तों, इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जो कि शुरुआत में मैंने बताया था कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तैयारी कर सकते हैं। मेरी वाइफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू की सर्टिफाइड कोच है, तो आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। उनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, अमिता नायर पर्सनालिटी कोच, ठीक है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे कोर्सेस हैं, जो भी चीजें हैं, सब कुछ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट भी दे दूंगा। एक नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, 8818818826। ये नंबर नोट कर लो, मेरे नाम से आप सेव कर सकते हो, अंकुश लांबा के नाम से। जो भी डाउट हो आप लोग इसमें पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो अपनी बैंकिंग तैयारी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्स बैंकर होने के साथ साथ दोस्तों, मैंने बैंकिंग छोड़ने के बाद, जब जॉब छोड़ा था उसके बाद मैं कई सालों तक पेपर, जब तक मेरी एज लिमिट खत्म नहीं हुई, मैं हर साल पेपर देता था और सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी देता था।
तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बट बहुत सारे मैसेजेस आने की वजह से दोस्तों हो सकता है कि आपको रिप्लाई थोड़ा लेट मिले, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक बता देता हूं दोस्तों, टेलीग्राम पर जाकर @bankers10 ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर फ्री पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो क्या आप भी बैंक की जॉब चाहते हैं? आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। जुड़े मेरे साथ और अपनी बैंक की तैयारी को एक लेवल और ऊपर लेकर जाएं।